गुड मॉर्निंग क्लास ए। क्लास ए क्लास 8 आज हिंदी 1 और आज हमारा अध्याय है समुच्चय बोधक। अध्याय के अंदर है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक कल हमने पढ़ा था संबंध बोधक के विषय में। संबंध बोधक क्या होते हैं? संबंध बोधक मैंने कल बताया था आपको कि जो संज्ञा सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से बताएं। संज्ञा और सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से बताएं, वो संबंध होते हैं। लेकिन समुच्चय बोधक क्या होते हैं? समुच्चय बोधक जो शब्द उपवाक्य या एक पद बंध, देखिए ऐसे समझ लीजिए पेज नंबर 183, जो शब्द का शब्द से, वाक्य का वाक्य से और उपवाक्य का उपवाक्य से जोड़ते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। यानी शब्द से शब्द का संबंध जोड़ते हैं, जैसे मोहन और सुमित, जैसे अमित और सुमित, जैसे नीरा और मीरा। उपवाक्य जो वाक्य नहीं होते उपवाक्य होते हैं, जैसे मैं गया और तुम चले आए। ठीक है, जो शब्द एक उपवाक्य या एक पद का संबंध दूसरे उपवाक्य या दूसरे पदों से जोड़ते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। अब पद क्या होते हैं? मैंने आपको बताया था कि शब्द जब स्वतंत्र होते हैं तो वो शब्द कहलाते हैं, और जब वे वाक्यों में बंध जाते हैं तो उसे पद कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ इसलिए आया कि आपको आमंत्रित कर सकूँ। बादल उमड़े और बारिश शुरू हुई, यहाँ देखिए उपवाक्य है। मैं यहाँ इसलिए आया, पहला उपवाक्य। आपको आमंत्रित कर सकूँ, दूसरा उपवाक्य, पेज नंबर 183। तो यहाँ पर जो समुच्चय बोधक है, इन दोनों में कौन कैसे जोड़ा जाता है? की के द्वारा। जैसे मैं यहाँ इसलिए आया, मैं यहाँ इसलिए आया। अब देखिए यहाँ आपको आमंत्रित कर सकते हैं। अब ये भी एक उपवाक्य है और ये भी एक उपवाक्य है। अब इनको जोड़ते हुए जो शब्द आता है, मैं यहाँ इसलिए आया और आपको आमंत्रित कर सकते नहीं होगा। मैं इसलिए आया कि ये समुच्चय बोधक है। क्या है? क्यों? क्योंकि ये इसको और इसको जोड़ रहा है, समुच्चय बोधक। ठीक है, संबंध बोधक और समुच्चय बोधक में यही अंतर है कि संबंध बोधक संज्ञा सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से बताते हैं, नंबर 1। समुच्चय बोधक वाक्य का वाक्य से और उपवाक्य का उपवाक्य से, शब्द का पद से संबंध जोड़ते हैं। ठीक है, बादल उमड़े, दूसरे के बादल उमड़े और वर्षा होने लगी, और यहाँ पे दोनों वाक्य को जोड़ रहा है, बादल उमड़े और वर्षा शुरू हो गई। ठीक है, समुच्चय बोधक के दो भेद होते हैं, समानाधिकरण और व्यधिकरण। समुच्चय बोधक के दो भेद होते हैं। दो भेद, समानाधिकरण और व्यधिकरण। समानाधिकरण और व्यधिकरण
समुच्चय बोधक के दो ही भेद होते हैं। ठीक है, अब देखिए कौन कौन से हैं। समानाधिकरण समुच्चय बोधक, जो समुच्चय बोधक समान स्थिति वाले अर्थात स्वतंत्र पदों, वाक्यांशों या उपवाक्यों में समानता के आधार पर एक दूसरे से जोड़ते हैं। जैसे मैंने बताया था, पदों, स्वतंत्र पदों, वाक्यांशों या उपवाक्यों को किसको जोड़ते हैं? समान पद, वाक्यांश या उपवाक्य को इसी से जोड़ते हैं। समान पद को समान पद से, उपवाक्य को उपवाक्य से और वाक्यांशों को वाक्यांश से जोड़ते हैं। उन्हें समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहा जाता है। देखिए जैसे पेज नंबर 184 जैसे विदुर ने दुर्योधन को बहुत समझाया। विदुर ने दुर्योधन को बहुत समझाया, पहला उपवाक्य। हठि दुर्योधन न माना, दूसरा। अब इन दोनों को जोड़ने का जो शब्द है वही समुच्चय बोधक कहलाता है। समान अधिकरण, क्योंकि दोनों पद समान हैं, सॉरी दोनों पद नहीं, दोनों वाक्यांश समान हैं। ठीक है, तो इसे परंतु से जोड़ेंगे। विदुर ने दुर्योधन को बहुत समझाया परंतु हठि दुर्योधन न माना। दूसरा वाक्य देखिए, दिनेश खेल कूद में अच्छा है, पढ़ने लिखने में तेज। अब ये दोनों वाक्य हैं, उपवाक्य हैं, इनको जोड़ना है तो यहाँ और लगा दीजिए। कैसे होगा? दिनेश खेल कूद में अच्छा है और पढ़ने लिखने में तेज है। ठीक है, यहाँ अब समानाधिकरण समुच्चय बोधक के भी भेद होते हैं। समानाधिकरण समुच्चय बोधक के भी भेद होते हैं। कितने भेद हैं, कितने इसके पार्ट हैं? नंबर 1 संयोजक, जो मिलाने वाला। नंबर 2 विभाजक, यानी अलग अलग करने वाला। नंबर 3 विरोधवाचक, जो विरोध को बताता है, अलगाव को बताता है। और नंबर 4 परिणामवाचक, परिणाम को बताता है। देखिए संयोजक, जो एक ही वर्ग के 2 या 2 से अधिक पदों, वाक्यांशों या उपवाक्यों को जोड़ने का काम करता है, उसे संयोजक कहते हैं। देखिए सीता, कमला और विमला। सीता ने लिखे यहाँ पे रमा, कमला और विमला। रमा, कमला और विमला, और यहाँ पर लिख गया है, ये क्या है? संयोजक है, जोड़ने वाला। सूरदास तथा तुलसीदास, सूरदास और तुलसीदास, तथा जो सकता और हिंदी के महान कवियों में गिने जाते हैं। गांधी जी ने हमें सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया। गांधी ने हमें सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया। सत्य एवं अहिंसा, देखिए 2 पदों को जोड़ा, सत्य और अहिंसा, इन दोनों को जोड़ा, ये समुच्चय बोधक है। देखिए सुरेश व रमेश, दोनों पदों को जोड़ रहा है। आदि इत्यादि भी संबंध बोधक हैं, परंतु ये एक ही वर्ण के पदों, वाक्यांशों, उपवासों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसे दया, ममता, परोपकार आदि मानवीय गुण है। यहाँ आदि का प्रयोग है कि दया, ममता, परोपकार एक ही वर्ण के, एक ही क्या है, एक ही वर्ण के पदों में, यानी दया, ममता आदि एक ही भाव को व्यक्त करते हैं, इनमें आदि लगाया जाता है। मोटा, पतला, लंबा, ऊंचा इत्यादि, ये भी एक ही वर्ण के हैं, यानी लंबा, मोटा, पतला, ये सब एक ही वर्ण के लगभग। ठीक है, उसके बाद विभाजक, दूसरा समानाधिकरण समुच्चय बोधक का दूसरा पद है विभाजक। विभाजक, जो शब्द एक ही श्रेणी के हों या अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों आदि में से किसी एक के ग्रहण या त्याग करने का बोध करते हुए 2 उपवाक्यों को जोड़ता है, उसे विभाजक कहते हैं। जैसे या, नहीं, न, या, चाहे, अथवा ये 2 को अलग अलग करे, जोड़े तो दोनों पदों को जोड़े, दोनों वाक्यों को जोड़े, लेकिन दोनों में अलगाव हो। जैसे तुम या मैं, तुम या मैं कुर्सी पर बैठ सकते हैं। इसका मतलब या तुम बैठो या मैं, अलगाव हो दोनों में, लेकिन दोनों को जोड़ा है, तुम या मैं। ठीक है, यह चित्र सुमित लाया होगा या
अमित, ये के यह चित्र सुमित लाया होगा, या अमित, या यहाँ से जोड़ रहा लेकिन अलगाव कर रहा है, जैसे अलगाववाचक है, विभाजक है। या तो मैं साइकिल खरीदूंगा, या तो मैं साइकिल खरीदूंगा या कैमरा। यहाँ पे या तो कैमरा खरीदेगा साइकिल, लेकिन दोनों में विभाजक है। न मुझसे वह बोला, न मैं उससे बोला, यहाँ देखिए विभाजक है, दोनों जोड़ रहा है लेकिन अलगाव है। चाहे यह ले लो चाहे वह ले लो, चाहे यह लो चाहे वह, ये भी चाहे क्या है, विभाजक है। अब विरोध सूचक, तीसरा है विरोध सूचक, जो समुच्चय बोधक को जोड़ते हैं परंतु दोनों में परस्पर विरोध बतलाते हैं। जोड़ना तो सब में है, दोनों शब्द से शब्द को, वाक्यांश से वाक्यांश को, उपवाक्य से उपवाक्य को जोड़ते हैं, किंतु दोनों में विरोध बतलाते हैं, ये विरोधवाचक है। तीसरा, ये समानाधिकरण समुच्चय बोधक का तीसरा भेद है, पेज नंबर 184 सॉरी। इसमें जैसे परंतु, लेकिन, बल्कि, पर, किंतु, मगर, ये विरोध बताते। जैसे कमलेश तो आ गए परंतु विमलेश नहीं आए, वह विद्यालय तो आया है लेकिन काम करके नहीं आया। वीर पुरुष अहंकारी नहीं होते बल्कि विनम्र होते हैं। ठीक है, ये अलगाव विरोध बता रहा है। परिणामवाचक, जब समुच्चय बोधक दो उपवाक्यों को जोड़ता है तथा दोनों उपवाक्य के परिणाम का बोध कराता है, तब उसे परिणामवाचक समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे मतलब उसका परिणाम क्या हुआ, अतः, इसलिए, अतएव, ये दोनों समानाधिकरण ही हैं। ये समानाधिकरण के भेद हैं, लेकिन 4 भेद हैं इसके। जैसे सवेरे से जोर की वर्षा हो रही है, अतः विद्यार्थी विद्यालय नहीं गए। वर्षा हो रही है इसलिए परिणाम हुआ, परिणाम हुआ ना। क्यों विद्यालय नहीं गए विद्यार्थी? क्योंकि सुबह से ही जोर से वर्षा हो रही है। ठीक है, वह कमजोर है इसलिए तेज नहीं चल सकता। क्यों तेज नहीं चल सकता? वो कमजोर है। यहाँ परिणाम हो ना, परिणाम क्या परिणाम है, लेकिन ये दोनों वाक्यों को जोड़ रहा है इसलिए समुच्चय बोधक है। दोनों वाक्य समान है इसलिए समानाधिकरण समुच्चय बोधक है। और यहाँ कुछ परिणाम की बात आ रही है इसलिए परिणाम वाचक है। ठीक है, अब आइए, समुच्चय बोधक के 2 भेद होते हैं। अब दूसरा है ये व्यधिकरण। व्यधिकरण समुच्चय बोधक क्या है? ये व्यधिकरण समुच्चय बोधक क्या होता है? जो समुच्चय बोधक शब्द एक प्रधान उपवाक्य में एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे गांधी जी कहा करते थे कि सत्य ही ईश्वर है। गांधी जी कहा करते थे, जैसे एक आश्रित हो एक प्रधान हो, दोनों को जोड़े, यानी दोनों बराबर ना हो, बराबर होंगे तो समानाधिकरण हो जाएगा। एक बड़ा हो एक छोटा है, एक प्रधान उपवाक्य हो एक उससे आश्रित हो, उससे डिपेंडेंट हो, तो यहाँ पे व्यधिकरण होगा। जैसे देखिए, गांधी जी कहा करते थे, गांधी कहा करते थे कि सत्य ही ईश्वर है। गांधी क्या कहते थे कि भाई सत्य ही ईश्वर है। ईश्वर के को और कोई कुछ कहा जा सकता है, वेद वह सत्य ही है। एक मिनट जरा है पेन निकाल। हाँ, तो गांधी जी कहा करते थे, क्या कहते थे कि सत्य ही ईश्वर है। गांधी कहा करते थे कि सत्य ही ईश्वर है। वह अपने पिताजी के साथ नहीं जा सका क्योंकि उसे पढ़ना था, पिताजी के साथ। ठीक है, वह अपने पिताजी के साथ नहीं जा सका क्योंकि उसे पढ़ना था। ठीक है, इन वाक्यों में कि क्योंकि 2 उपवाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं परंतु समुच्चय बोधक है। ठीक है, तो आश्रय आश्रित का संबंध बताने वाले, यानी एक डिपेंडेंट है और एक उस पर, एक उससे आश्रित है, एक मुख्य है। तो यहाँ पर जो संबंध बताएगा, संबंध जोड़ेगा, जो दोनों को जोड़ेगा, वो व्यधिकरण समुच्चय बोधक होगा। ठीक है, ओके, चलिए अब उसके बाद
व्यधिकरण समुच्चय बोधक के कितने भेद होते हैं? इसके भी 4 भेद हैं। करणवाचक, उद्देश्यवाचक, संकेतवाचक और स्वरूपवाचक। करणवाचक समुच्चय बोधक क्या है? करण जो समुच्चय बोधक दो शब्दों, दो वाक्यों को जोड़े, दो वाक्यों को जोड़े और मुख्य उपवाक्य की बात का कारण बताए। ठीक है, यहाँ देखिए करणवाचक क्या है? दो को जोड़े, ये तो है, लेकिन मुख्य उपवाक्य की बात का कारण बताए। ठीक है, जैसे वह दौड़ में भाग नहीं ले सका क्योंकि वह बीमार था। मुख्य उपवाक्य, क्यों दौड़ में भाग नहीं ले सका? वह दौड़ में भाग नहीं ले सका क्योंकि वह बीमार था। क्योंकि जो शब्द है वो समुच्चय बोधक है। तो पहला वह दौड़ में भाग नहीं ले सका, ये मुख्य वाक्य है। तो मुख्य उपवाक्य इसका क्यों नहीं ले सका, इसका कारण दूसरे बताया जा रहा आश्रित वाक्य में, क्योंकि वह बीमार था। तो जहाँ पे कारण बताया जाए वहाँ क्योंकि, चूंकि, कि आदि आता है इसमें। यहाँ पे करणवाचक है। मैं स्कूल से थोड़ी दूर पर ही था कि मेरी साइकिल खराब हो गई। ठीक है, क्यों दूर पे था? साइकिल खराब हो गई। उद्देश्यवाचक जो समुच्चय बोधक दो उपवाक्यों को जोड़ते हुए मुख्य उपवाक्य की बात का उद्देश्य बताते हैं, उसे उद्देश्यवाचक कहते हैं। ठीक है।